आइए आप श्रद्धा पूर्वक 5 दाने चावल के लीजिए सीधे हाथ में, और कहते हैं कि अक्षत हाथ में लेकर के महत्तम पहले सुनना चाहिए। महत्तम को ये मान लो कि वो आपकी भूमिका है। महत्तम को वो मान लो कि किसी कार्य के पूर्व उसकी फल श्रुतियाँ महत्तम से हमें उस विधि का, उस अर्चना का हमें भाव समझ में आता है। आखिर क्यों करना चाहिए? श्रावण के पवित्र महीने में शिवरात्रि के दिन या मास शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा। तो पार्थिव शिवलिंग पूजा के महात्म्य में 19वें अध्याय में शिव पुराण में ऋषि लिखते हैं, ऋषिगण बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋषि बोल रहे हैं, हे सूत जी, आप चिरंजीव हो, आप धन्य हो जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फलों को देने वाले शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई है। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव शिवलिंग की महिमा का वर्णन करो। यह हम जिज्ञासुओं ने प्रश्न पूछा है। तो अब वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि अब सूत जी आप ही समझाइए। तब सूत जी क्या बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त किया है। किन किनों ने किया? हे ऋषियों, देवगणों ने, असुरगणों ने, मनुष्यों ने, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त किया। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे ऋषिगण, हर युग में अलग अलग महादेव की अलग अलग लिंगों की पूजा का क्या महत्व है? तो विस्तार से फिर सूत जी कहते हैं कि हे मुनिजनों, सतयुग में मणिलिंग के, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग के और द्वापर में पारद शिवलिंग के और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठ को पूजा के लिए बताया गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। किसी अन्य के द्वारा पूजी हुई मूर्ति से भी बड़ी मूर्ति पार्थिव शिवलिंग की होती है, जो आपके द्वारा आपके प्राण, मन, कर्म, वचन और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उपार्जित मृतिका से आप पार्थिव पूजा में स्वनिर्मित प्रतिमा की जो पूजा करते हैं और उसकी साक्षी में शिव परिवार का ध्यान, आह्वान और तप करते हैं, तो ये संपूर्ण पृथ्वी पे वास करने वाले ज्योतिर्लिंगों की फल प्राप्ति कराता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार से सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान है, उसी प्रकार से शिव का पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद
अपने मनोरथों के लिए पुष्पांजलि में धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि अर्पित करके उसका जो अवशेष मतलब प्रसाद को ग्रहण करता है, तो संपूर्ण तीर्थराजों का प्रसाद के बराबर भगवान महाकाल का त्रिपुंड तिलक धारण करता है। अभी आपको केसर चंदन का शांति वर्ण तिलक लगाया, और जब आप भगवान शिव का भस्माभिषेक करेंगे और फिर भगवान शिव का भस्म अवशेष जो यहाँ करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र इस तपोभूमि में जपे जाते हैं और यज्ञ होते हैं, उसकी विभूति से आज हम लोग लिंग अर्चन में भस्म अभिषेक करेंगे। और भस्म अभिषेक का फिर हम इन 3 उंगलियों से जल तत्व को हटा देंगे, मतलब प्राण तत्व से, आकाश तत्व से और पृथ्वी तत्व से हम त्रिपुंड धारण करेंगे। और त्रिपुंड धारण करने के बाद जो शिव की आरती करके शिवलिंगों का विसर्जन करते हैं, तो त्रिलोकीनाथ महेश उसको अनेकों अनेक युगों में सब प्रकार के शास्त्रों में विधि चर और अचर 2 प्रकार के लिंगों का वर्णन है। तो जो शाश्वत पुण्य अर्जित करता है वो लिंग अर्चन के द्वारा अपने जीवन को इस लोक और परलोक के लिए सद्गति का पथ पाता है। पार्थिव शिवलिंग का 20वें अध्याय में इसकी पूजा, निर्माण और मंत्रों का विज्ञान लिखा है। तो सारे मंत्रों का विज्ञान के आधार पर 16 कार्यक्रम होंगे और उनके 16 अलग अलग मंत्र भी होंगे। आपका सौभाग्य है कि भगवान शिव के 108 नामों से आपका विश्व ब्रह्मांड शिव अर्चना का ध्यान भी कराया जाएगा। पवित्रीकरणम, माथे पे अक्षत लगा करके आपके पात्र में छोड़ दीजिए, जिस पात्र में आप लिंगों का निर्माण करने वाले हैं, जिसमें ओम लिखा हुआ है, उस थाली में छोड़ दीजिए। आपके पास जल पात्र रखा हुआ है, जल ले लीजिए बाएं हाथ में, और जब मंत्र शुरू होगा तो फिर आप क्या करेंगे, मंत्र शुरू होते ही जो साधन सामग्री रखी है ये सब शिव अर्चना के निमित्त है, तो ऐसे ऐसे करके जल ऊपर नीचे और पूजन सामग्री का जल अभिषेक प्रारंभ करेंगे। मंत्र के साथ प्रारंभ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु शिव आवाहनम। अब सब लोग लिंग मुद्रा लगाएंगे। ये दाहिना हाथ में उंगलियां ऐसे फंसा लो, ये ऐसे डाल ली। अब बाएं हाथ का अंगूठा ऐसे निकाल लो बाहर और शेष उंगली को ऐसे कर लो। ये मैंने कर लिया। इसको कहते लिंग मुद्रा। अब हमने क्या करना है, लिंग मुद्रा को हृदय के पास लगाना है, गोदी में नहीं, यहाँ पे लगाना है। अब अंगूठे को देखो और अपने शिवत्व का ध्यान करते हुए कोमलता से नेत्र बंद करो, और जो ज्योतिर्लिंग आपने देखा हो अब तक, उसी ज्योतिर्लिंग पे मानसिक रूप से पहुंच जाओ। शिव चरणों का ध्यान। ओम रुद्रासगं सृज पृथ्वीं बृहज्योतिः समिधिरे तेषां भानुरजस्रग्वम् इच्छुक्रो देवेषु रोचते। ओम याते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी शिवारुतस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे। ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गणेश आवाहनम। अब ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश जी का ध्यान करें। विघ्न विनायक है सुर पूजित है घट घट वासी। देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी।
वासी विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो देव पूजन में आओ दाता आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। ओम लंबोदरम नमस्तुभ्यं हाथ जोड़िए। सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ श्री गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भवानी आवाहनम। अब शक्ति मुद्रा को लगाने के लिए पांचों उंगलियों को आपस में ऐसे मिलाइए और अपने उंगलियों के अग्रभाग को देखेंगे। माता भवानी का ध्यान करें। चार भुजाओं तीन द्रगों वाली देवी दाता वस्त्र आभूषण धारण कर आवे गोरी माता। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो देव पूजन में आओ माता। आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। हाथ जोड़िए, शीश झुकाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्तश्वकः सुभद्रिका कम्पिलवासिनीम्। ओम नमो देवी महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम। ओम श्री गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नंदी जी आवाहनम। अब आपकी दोनों कनिष्ठ उंगली और तर्जनी अंगूठे के साथ मिलाइए और नंदी भगवान की मुद्रा में आपको आह्वान करना है। कहते हैं कि यदि शिव अर्चना में वृषभ देवता का आह्वान नहीं होता है तो शिव यात्रा कैसे करेंगे। तो आइए वृषभ नंदी भगवान को नमन करें। ओम आयं गो पृश्वीरक्रमीदसनदन मातरः पुरः पितरञ्ज प्रयन्तस्त्वः। ओम नंदीश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कार्तिकेय आवाहनम। षटमुखी कार्तिक स्वामी दक्षिण दिशा में मुंह करके हमारी पूजा अर्चना का नेतृत्व स्वीकार करें और हम प्रार्थना करते हैं कार्तिक स्वामी से कि वह हमारे इस मंडप में आकर के हमें दिग्पाल शक्तियों का आशीर्वाद दे। अंगूठा बाहर कर ले, शेष उंगलियां ऐसे रख ले। कार्तिक स्वामी का ध्यान। ओम यदक्रन्दः प्रथमं जायमानग्वम् उद्यन्तः समुद्रादुत वा पुरीशातः शेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महिजातं ते अर्वना। ओम श्री स्कंदाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गण आवाहनम। किसी भी कार्य में गणाधिपतियों का बड़ा महत्व है। तो शिव के जितने गण है दृश्य अदृश्य जीव जगत में जहाँ शिव पूजा होती है, जहाँ पितृ पूजा होती है, वो सारी सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे दसों दिशाओं से देखने लग जाती है, पूजा अर्चना को सुनने लग जाती है। तो गणाधिपतियों के लिए अंगूठा अंदर मुट्ठियाँ बंद, हाथ ऐसे कर ले, उन्हें आह्वान करें वज्र मुद्रा में।
ॐ भद्रो नो अग्निराहुतो भद्ररातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः ॐ सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्प आवाहनम। नाग देवता पृथ्वी के और भूमंडल के वो देवता माने जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी को वर्ण और धारण किया है। नाग पंचमी इसी समय आती है और ओघड़दानी भगवान शिव अपने गलों में, अपने कमर में, अपने भुजाओं में नागों को धारण करते हैं। आइए बायां हाथ ऐसा, दायां हाथ ऐसा नाग मुद्रा लगा करके शेष नाग का ध्यान करें। ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो देव्यो नमः। ॐ सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्प को धरती पे ऐसा स्पर्श करा दे और फिर सर्प मुद्रा को हटा लें। सर्प मुद्रा कभी भी डायरेक्ट वायु में नहीं खोली जाती है। सर्प मुद्रा लगाया, पृथ्वी पे उसको टच कर दे, उन्हें विश्राम दे दे, क्योंकि वो धरती को धारण करते हैं। लिंग आवाहनम। अब आपके पास में जो मृतिका रखी हुई है, उस मृतिका के पास में आपके पत्ते से आप इतनी बड़ी मूर्ति लिंग की ऐसे ऐसे गोल करो और बड़ी आवाहन करो। ऐसी बड़ी मूर्ति ये मैंने बना ली। अब ये इतना बड़ा शिवलिंग ये एक ही बनेगा। इसके बाद सब इससे 5 इंच के बनेंगे, मतलब पूजा की सुपारी बराबर। सबसे बड़ा शिवलिंग का रखेंगे, ओम के सेंटर में रखेंगे। रखा। अब उसके बाद में फिर आप एक नाग बनाइए। ये लंबा किया मैंने, ये लंबा किया। ये लंबा करने के बाद फिर मैंने इसको धीरे धीरे मोड़ा और ये मेरे नाग देवता बन गए हैं। अब ये नाग देवता को धीरे से मैंने ऐसा लिया और मेरे लिंग के पास में इनको स्थान दे दिया। ये मेरे शिव जी के पास लिंग और नाग की पहले स्थापना करना मध्य भाग के ऊपर।
पयस्वतीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि दधि स्नानम् ॐ दधिक्राव्यो अकारिशं जिष्णोरश्वस्वः वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणग्वम् आयुग्वं तारिशत ॐ भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। पात्र को नीचे रखो, ये अक्काव का पुष्प ले। अब अक्काव का पुष्प पहले प्रधान शिवलिंग पे रख दो। ॐ तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयञ्जन्त साध्यग्वं ऋषयश्च ये। ॐ भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। अब अक्षत के लिए आपको यहाँ से स्वस्ति वाचन का पाठ चलेगा। एक एक लिंग पर एक एक अक्षत लगाइए और 2.5 मिनट में पूरे लग जाना चाहिए। स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वप्त्रेस्थो विष्णोः सूर्यसि वैष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्याय देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता। भस्माभिषेक। अब भस्म की पुड़िया उठा लीजिए। यज्ञ विभूति को चांद्रायण साधकों ने 9 कुंडात्मक विभिन्न प्रकार की आकृति इच्छित फलों की प्राप्ति के लिए इसको बीच की 2 उंगली और अंगूठे के सहारे लेंगे और प्रत्येक लिंग पर बड़ी श्रद्धा के साथ भस्म स्नान का मंत्र पाठ होगा। आप प्रधान लिंग से ही शुरू करेंगे और ओम के ऊपर छोड़ते जाएं। प्रारंभ। ॐ प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्रे सग्वं सृज्य मातृभीष्टवं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। ॐ भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। भस्मं विलेपयामि। अब भस्म को क्या करेंगे? ये बीच की 3 उंगली में ऐसे खोले, ऐसे ऐसे करो। अब त्रिपुंड धारण का मंत्र होगा तो भस्म त्रिपुंड धारण भगवान शिव को ध्यान करके ललाट के ऊपर यहाँ रखो और फिर इसको ऐसे 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 लगाओ।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ प्रसद्य भस्मायोनिमश्च पृथवमग्रे ससृजं मात्रभृष्टत ज्योतिष्मानः पुनरासदः। वस्त्रं समर्पयामि। अब कलावा रखा हुआ है, इस कलावे को दोनों हाथ में ऐसा लंबा कर लेंगे और इसको बीच में से लगा करके भगवान का ओंकार का दोनों तरफ इसको पहनाएंगे। देखो ऐसा बीच में रखा है ना, ये रखा और ऐसे करके पहना दिया तो दोनों तरफ जाएगा, ये आधा इधर आधा उधर पहना ये वस्त्र। ॐ तस्माद्ज्ञात सर्वहुतं ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दाग्वंसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। ॐ भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। बिल्वपत्र। अब बिल्व पत्र को हाथ में लीजिए और प्रत्येक साधक को बिल्व पत्र का महत्तम समझना चाहिए। भगवान शिव इसमें सृजन कल्याण परिवर्तन के रूप में इसके मूल में वास करते हैं। बिल्व पत्र से घर में लक्ष्मी आती, अलक्ष्मी का निवारण होता है। शिवरात्रि के दिन या सबके घर के कल्याण के लिए कोई भी दिन यदि आप बिल्व पत्र के वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो सदाशिव आपके घर के अंदर की दुख दरिद्रता दैन्य और कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अतिसार के गुणों को ठीक करने की औषधि है यह। आप इसको बिल्व पत्र के गोद में यदि किसी दंपत्ति को आपने भोजन करा दिया तो मरण उपरांत आपके 11वें 12वें में आपकी पीढ़ी खिलाए ना खिलाए लेकिन आपका अन्नदान भगवान स्वीकार कर लेता है। और यदि आपके घर में यदि बार बार किसी भी प्रकार के धन धान्य में कष्ट आते हैं, धंधे व्यापार में, तो आप मंगलवार के दिन बेलपत्र के पत्ते के ऊपर ओम त्रिशूल और स्वस्तिक बना करके दक्षिण दिशा से रज लेकर के उत्तर में मुँह करके उसी वृक्ष को तिलक कर देते हैं तो आपके घर की संपूर्ण हर विधि कल्याण करता है बेलपत्र। क्योंकि लक्ष्मी का द्वार रहता है उत्तर दिशा और नेगेटिव एनर्जी का द्वार रहता है दक्षिण दिशा। और ये तीनों मंगल तीनों पत्तों पे बना दो, बीच में त्रिशूल बना दो, एक तरफ स्वस्तिक एक तरफ ओम, चंदन केसर से पेड़ के ऊपर ही पत्ता तोड़ना नहीं है। और फिर दक्षिण दिशा की रज लेकर के मतलब उसी पेड़ के नीचे दक्षिण की माटी लेकर के उत्तर में मुँह करके तरु को तिलक करके आप अपने नाम गोत्र परिक्रमा करो, भोलेनाथ का ध्यान करें, हर विधि बेलपत्र का अर्पण मंत्र के साथ। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम ये डंडी पीछे है ना, इसको तोड़ो, ये तोड़ी मैंने, ये कभी नहीं चढ़ाना। त्रिजन्म पाप संहारम। ऐसा चढ़ाना, बिल्व पत्र कभी भी ऐसा चढ़ाना, बिल्व ऐसा नहीं चढ़ाना। पत्रम शिवार्पणम दर्शनम बिल्व पत्रस्य अब बिल्व पत्र के दर्शन करो शिव के ऊपर। पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। एकादश रुद्राय नमः। अब पूरी उंगलियों को ऐसे हाथ जोड़ करके अपनी जो शिव अर्चना की थाली है उसको कभी आपकी सिद्ध से भिन्न दिशा में है तो उसको व्यवस्थित बना लीजिए। आपका एक ओंकार आपको दर्शन हो, ऐसे रखो और एकादुस्र 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन करें। नमः का उच्चारण मन में करेंगे। ओम
शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ विशूपाक्षाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शूलपाणिने नमः। ॐ खड्गवाङ्गिने नमः। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ शिविशिपिविष्टाय नमः। ॐ अम्बिकानाथाय नमः। ॐ श्रीकण्ठाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ शितिकण्ठाय नमः। ॐ शिवप्रियाय नमः। ॐ उग्राय नमः। ॐ कपालिने नमः। ॐ कामारये नमः। ॐ गन्धाकासुरसूदनाय नमः। ॐ गङ्गाधराय नमः। ॐ ललाटाक्षाय नमः। ॐ कालकालाय नमः। ॐ कृपानिधये नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ परशुहस्ताय नमः। अमृगपाणये नमः। ॐ जटाधराय नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कवचिने नमः। ॐ कठोराय नमः। ॐ त्रिपुरान्तकाराय नमः। ॐ वृक्षाङ्काय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ॐ सामप्रियाय नमः। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ अनीश्वराय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सोमलोचनाय नमः। ॐ सूर्यलोचनाय नमः। ॐ अग्निलोचनाय नमः। ॐ हविर्यज्ञमयाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ पंचवक्त्राय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ वीरभद्राय नमः। ॐ गणनाथाय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ हिरण्यतेरतसे नमः। ॐ दुर्धर्षाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः। ॐ भर्गाय नमः। ॐ गिरिधन्विने नमः। ॐ गिरिप्रियाय नमः। ॐ कृतवासने नमः। ॐ पुरातये नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ प्रथदाधिपताय नमः। ॐ मृत्युञ्जयाय नमः। ॐ सूक्ष्मतनवे नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ जगद्गुरुवे नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। ॐ महासेनजनकाय नमः। ॐ चारुविक्रमाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ भूतपतये नमः। ॐ स्थानवे नमः। ॐ अहिर्बुद्धध्यानाय नमः। ॐ दिगम्बराय नमः। ॐ अष्टमूर्तये नमः। ॐ अनेकात्मने नमः। ॐ सात्विकाय नमः। ॐ शुद्धविग्रहाय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ खड्गपरशवे नमः। ॐ अजपाशविमोचकाय नमः। ॐ मृडाय नमः।
ॐ पशुपतये नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ महादेवाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ पुषदन्तभि नमः। ॐ अव्रगाय नमः। ॐ दक्षाध्वरहराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ भगनेत्रभिदे नमः। ॐ अव्यक्ताय नमः। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ सहस्रपदे नमः। ॐ अपवर्गप्रदाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ तारकाय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। एकादशी शक्ति नमन। अब हरिद्रा हाथ में ले लीजिए। ले लिया। अब इस हरिद्रा को दरिद्रता निवारण के लिए दक्षिण भारत में तो देवियों के देवताओं के सूखे हरिद्रा से अभिषेक किया जाता है, और कोई भी पूजन होता है तो मटके में हरिद्रा को गीली करके किसी उद्घाटन भूमि पूजन में हरिद्रा का जलाभिषेक करते हैं। तो आप हरिद्रा से आप देव शक्तियों को अपने घर के सौभाग्य के लिए, दुख दारिद्र्य दैत्य को मिटाने के लिए हरिद्रा अभिषेक वंदन करें। ॐ अग्वं शुनाते अग्वं शुः पृच्छन्ता पुरुषा परुः गन्धस्ते सोमवतु मदाय रसो अच्युतः। ॐ श्री भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। गन्धोदक स्नानं हल्दी चन्दनं समर्पयामि।